हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद ऐसे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का तीसरा टॉपिक, जो कि है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। वी नो दैट लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज़ एंड टाउन्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी सिटीज़ में, टाउन्स में पर डे कोई ना कोई बहुत सारा वेस्ट वाटर इकट्ठा होता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा। और ये जो वेस्ट वाटर होता है वो ज़्यादा ह्यूमन्स के द्वारा इकट्ठा होता है। द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है उसे हम सीवेज भी कहते हैं। इट कंटेन्स द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स को कंटेन करता है। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेंस, जिसमें से काफ़ी सारे पैथोजेनिक होते हैं। हैव यू एवर वंडर वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज़ डिस्पोज्ड ऑफ डेली। क्या आपने कभी ये देखा है कि ये जितना भी वेस्ट वाटर होता है वो कहाँ पे डिस्पोज किया जाता है? दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इन टू अ नेचुरल वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। ये कभी भी जो हमारी नेचुरल वाटर बॉडीज़ है उसमें डायरेक्टली फ्लो नहीं किया जाता है, उसमें डिस्चार्ज डायरेक्टली नहीं किया जाता। यू कैन अंडरस्टैंड वाई। अब हम समझते हैं ऐसा क्यों। बिफोर डिस्पोजल हैंस सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग। इसे डिस्पोज करने से पहले हम उस वाटर को सीवेज प्लांट में डालते हैं, जिसे हम STPs बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिससे कि उसमें जो हमारा पोल्यूशन है वाटर में वो कम हो सके। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज़ डन बाय द हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। जो ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का वो हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब से होता है, जो कि सीवेज में प्रेजेंट होता है। दिस ट्रीटमेंट इज़ कैरीड आउट इन 2 स्टेज। ये जो हमारा ट्रीटमेंट है वो 2 स्टेजेस में होता है, जैसे कि हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। और तो पढ़ते हैं हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में। दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, फिजिकल रिमूवल, मतलब जो भी हमारे कोई भी अगर वाटर ले लेते हैं उसमें से अगर हमें बोला जाए कि इस वाटर को हमें साफ़ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको हम अपने हाथों से उसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जैसे गिट्टी होगी, पत्थर हो गया, या फिर और भी पॉलीथीन वगैरह जो भी कचरा है वो सब अपने हाथों से रिमूव करेंगे। These are removed in stages. Initially, floating debris is removed by sequential filtration. Then, the glit soil and small pebbles are removed by sedimentation. उसके बाद में हम उस वाटर को थोड़ी देर के लिए रख देंगे, उस जिससे कि उसमें जो स्मॉल सॉइल्स होती हैं, पेबल्स होते हैं, जो कि सेडिमेंट हो जाते हैं। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज, जो कि जिसमें जो भी मिट्टी बचती है वो हमारे प्राइमरी स्लज में सेटल हो जाती है। एंड सुप्रीनेंटेन फॉर्म्स द इन्फ्लुएंट। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज़ ऑफ्टन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसके बाद में जो हमारा जो वाटर होता है उसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डालते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज़ पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। जो हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट होता है उसे हम लार्ज एरिएशन टैंक में पास करते हैं, वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एग्रीगेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज़ पम्प्ड इनटू इट। जहाँ पे जो हमारे मैकेनिकली और कॉन्स्टेंटली जो भी वाटर को हमारा प्योरीफाई किया जाता है, जिसमें कि हम एयर को पंप करते हैं वाटर में। दिस अलाउज विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स, जो कि ये अलाउ करता है हमारे माइक्रोब्स को बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करने के लिए, जिसे हम फ्लॉक्स कहते हैं। फ्लॉक्स क्या होता है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैस लाइक स्ट्रक्चर। ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एसोसिएटेड करते हैं फंगल फिलामेंट्स में, जिससे कि एक मैस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स consume the major parts of organic matter into the effluent. This significantly reduces the BOD, biochemical oxygen demand of the effluent. तो क्या होता है, जब माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं
तो इफ्लुएंट में ऑर्गेनिक मैटर का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, जिससे जो बीओडी है इफ्लुएंट का वो भी कम हो जाता है। तो हम बात करते हैं बीओडी की। बीओडी क्या है? बीओडी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. The sewage water is treated till the BOD is reduced. BOD जो हमारा है, BOD का मतलब है जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो बैक्टीरिया कंज्यूम करता है, जिसकी मदद से वो 1 लीटर वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ऐसे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता है बीओडी। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज़ रिड्यूस। सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक कि बीओडी रिड्यूस नहीं हो जाता है। द बीओडी टेस्ट मेजर द रेट अप टू अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर एंड thus indirectly BOD is measure of the organic matter present in the water. The greater of the BOD of waste water more is polluting potential. तो इसमें क्या करते हैं हम, एक ऐसे बीकर लेते हैं जिसमें हम कुछ पानी लेते हैं, जिसमें हमारा इस वाटर के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अब इस वाटर का जो बीओडी टेस्ट किया, तो जब हम इस वाटर का बीओडी टेस्ट करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को अपटेक कर रहे हैं। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को अपटेक कर रहे हैं, इसका मतलब इस वाटर का जो बीओडी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए इसे इनडायरेक्टली हम पता लगा सकते हैं कि वाटर की जो वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना है। अगर कई वाटर का जो बीओडी कम हो जाएगा, इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी हो जाएगा, क्योंकि उस ऑर्गेनिक मैटर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को लेगा, और जितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को लेगा उतना ज़्यादा उस H2O की बीओडी बढ़ेगी। तो सिंपली हम इससे समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा जो बीओडी है, अगर बीओडी हमारा ज़्यादा होगा तो वाटर जो हमारा होगा वो यहाँ लिख लेते हैं, जो वाटर है वो पॉल्यूटेड, उतना ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेड होगा। जितना ज़्यादा बीओडी उतना ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेड, और जितना ज़्यादा हमारा बीओडी कम होगा उतना ज़्यादा हमारा वाटर क्लीन्ड होगा। यही स्टेप्स थे। आगे हम पढ़ते हैं। Once the BOD of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. जब हमारा BOD जो वाटर में BOD होता है वेस्ट वाटर से रिड्यूस हो जाता है, तो उस इफ्लुएंट को हम सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं, जहाँ पे जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं जो उन फ्लॉक्स को अलाउड करते हैं सेडिमेंट के लिए, और उस सेडिमेंट को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank of serve as the inoculum. जैसे कि हमारा इतना बड़ा एक्टिवेटेड स्लज का कोई स्मॉल पार्ट लेंगे जिसको हम पम्प्ड बैक करेंगे एरिएशन टैंक में, जिसे हम इनकुलम भी बोलते हैं। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू द लार्ज टैंक कॉल्ड एरोबिक स्लज डिजास्टर। जो रिमेनिंग पार्ट होता है हमारा लार्ज स्लज का, जिससे कि हम लार्ज टैंक्स में पम्प्ड करते हैं, उसे हम एरोबिक स्लज डिजास्टर बोलते हैं। हियर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रोज anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge.
अगर हम कुछ और काइंड ऑफ बैक्टीरिया की बात करें जो कि एनारोबिकली ग्रो करते हैं, जिन्हें जो बैक्टीरिया डाइजेस्ट करता है जो फंगी और स्लज होती है बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है। ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस डाइजेशन के दौरान जो बैक्टीरिया है वो हमारे कुछ गैसेस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। द गैसेस फ्रॉम बायोगैस कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज़ इनफ्लेमेबल। इसे हम बायोगैस बोलते हैं। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम। और इस सारी प्रोसेस के होने के बाद में जो हमारा वाटर होता है उसे हम अपनी नेचुरल वाटर बॉडीज़ में फ्लो करते हैं। एन अराइवल व्यू ऑफ सच प्लांट इज सोन इन 8.7 फिगर। ये होता है हमारा वाटर प्लांट, जो कि इस फिगर में हमारा दिखाया गया है। You can appreciate how microbes a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe। हमें उन माइक्रोब्स को अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि हमारे वेस्ट वाटर को, मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे वेस्ट वाटर को पर डे उस अपने ग्लोब में जो भी वाटर है उसको क्लैरिफाइड करते हैं, क्लीन करते हैं। दिस methodology has been practiced for more than a century now in almost all part of the world। ये methodology जो है हमारे काफ़ी पुराने समय से फॉलो होती आ रही है, जो कि हमारे वर्ल्ड के आज भी किसी पार्ट में फॉलो होती है। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू रिवाइल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। आज तक की किसी भी मैन मेड टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो कि हमारे इस सीवेज ट्रीटमेंट को रिवाइल कर सके। यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज सो मच लार्जर क्वांटिटीज देन एवर बिफोर। हम अवेयर हैं कि जो हमारा जैसे कि हमारी अर्बनाइजेशन में इंक्रीज हो रही है, जो हमारा सीवेज प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटीज़, जो गंदा पानी है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में आ रहा है। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैज़ नॉट इंक्रीज्ड इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज़। जिससे कि जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो इतने सारे वाटर को, वेस्ट वाटर को वो क्लीन नहीं कर पा रहे हैं। So the untreated sewage is often discharged directly into rivers, leading to their pollution and increase in waterborne diseases। जिससे कि हमारा जो काफ़ी सारा वेस्ट वाटर होता है वो डायरेक्टली जो हमारी रिवर से हो गई, गंगा हो गई, इनमें डायरेक्टली फ्लो हो जाता है, जिससे कि हमें काफ़ी सारे डिजीज़, वाटरबॉर्न डिजीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। The Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है एंड फॉरेस्ट जो इनिशिएट किया है उन्होंने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान टू सेव द मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री। जो कि हमारे कुछ मेजर रिवर्स हैं जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, इनको सेव करने के लिए फ्रॉम पॉपुलेशन से सेव करने के लिए। अंडर दीज प्लान्स it is proposed to build a large number of sewage treatment plants, so the only treated sewage may be discharged in the rivers. A visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would be a very interesting and education experience। इन प्लान्स के तहत अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी सारे और भी सीवेज प्लांट बनाने चाहिए, जिससे कि जो हमारा वेस्ट वाटर है जो डायरेक्टली रिवर्स में फ्लो ना किया जाए। A visit to sewage treatment plant situated in many places। आपने काफ़ी सारी जगह देखा होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एजुकेटिंग एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।